दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ से हो चुका है ये ऐलान। ऐलान क्या है? ऐलान ये है कि साहिब सज्जादा हुजूर अहसन मियाँ साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि जो लोग भी मज़ारात पे हाज़िरी के लिए आएँ या गिरदो नवाज से जो लोग चादरें लाते हैं बड़ी बड़ी, वो चादरें पेश ना करें बल्कि फूल चढ़ाएं, फूल पेश करें। मज़ारात औलिया पर फूल चढ़ाना ये मुस्तहब और बेहतर चीज़ है। और जो लोग 100-100 मीटर 200-200 मीटर की चादरें लाते हैं, वो चादर ना लाके वो पैसा जो चादर में खर्च किया जाता है वो कहीं किसी गरीब पर खर्च करें। वो बेवा जिसके बच्चों को कपड़े बनाने वाला कोई नहीं है, उन पैसों को उस बेवा के बच्चों के कपड़ों पर खर्च करें। वो बच्चे जो इल्म हासिल कर रहे हैं उन पर वो पैसा खर्च किया जाए तो उनको ज़्यादा उसमें सवाब मिलेगा। ये ऐलान बहुत अच्छा हुजूर अहसन मियाँ साहब ने किया है। और भी देखिए, दुनिया में बहुत ज़्यादा उर्स होते हैं और ज़्यादातर कमाइयाँ जो होती हैं वो चादर से ही लोग पैसा कमाया करते हैं, क्योंकि साहिब सज्जादा जहां भी हैं मैंने देखा है और आप लोगों का भी तजुर्बा है कि 100, 200, 50, 20 इस तरह की चादरें वहां बिका करती हैं। रंग बिरंगी वो चादरें होती हैं, वो मज़ार पे जाती हैं, वहां डलती हैं। वही उठकर जो साहिब सज्जादा होते हैं या जो निगरा होते हैं या मुतवल्ली होते हैं, उठाकर दुकानदार को आधी कीमत पे बेच देते हैं। तो इनका ज़्यादा फ़ायदा, उधर दुकानदार का भी आधा फ़ायदा होता है। हालांकि ना उससे किसी गरीब का भला हो रहा है बल्कि जो अमीर हैं और ज़्यादा अमीर होते हैं। अब मज़ार पर चादर चढ़ाना देखिए, ये ना तो कोई इबादत है और ना कोई ज़्यादा सवाब का काम है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतवा यह है कि जब तक के मज़ार पर पड़ी हुई चादर बोसीदा ना हो जाए या फट ना जाए तब तक आप दूसरी चादर उस पर ना चढ़ाएं। जो भी गिलाफ हम डालते हैं, अब मज़ारात पर चादर क्यों चढ़ाई जाती है, इसको भी लेकर एक सवाल है। एक तबका हराम व नाजायज न जाने क्या क्या फतवे वो लोग लगा दिया करते हैं। लेकिन मज़ारात पर जो चादर हम लोग चढ़ाते हैं उसका मकसद ये होता है और मतलब ये है कि अगर कब्रिस्तान है, वहां बहुत ज्यादा कब्रें हैं, लेकिन उनमें ही अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल काबिल कद्र थे, वलीअल्लाह थे, तो उनकी कब्र को मुमताज करने के लिए, ताकि लोग पहचान लें कि ये कब्र किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की है, आलिम दीन की है, अल्लाह वालों की है। मज़ार पर चादर चढ़ाने का एक मकसद यही था ताकि उनकी कब्र की पहचान अलग हो, लोग उसको किसी आम शख्स की कब्र ना समझ लें। और जो वली होता है वो आम इंसानों से ज्यादा फजीलत रखा करता है। अब उन लोगों की मैं बात करूं जो मन्नत की चादर लेते हैं। लोग बहुत से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मन्नत की चादर है मेरी, मैंने मन्नत ले ली थी, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए और बेटा हो जाए या मेरे यहाँ बेटी हो जाए, इसकी चादर बोली थी, अब मैं उसको जरूर ही चढ़ाऊंगा। तो इसका चढ़ाना वाजिब या फर्ज नहीं है। देखिए, ये जो मन्नत है उर्फी मन्नत होती है, ये हकीकी नहीं होती है। हकीकी वो होती है जब तुम कहो मेरे मौला तुम मुझे अगर एक नेमत से नवाज दे, बेटे से नवाज दे या बेटी से नवाज दे, या मेरा ये फला काम हो जाए, मौला मैं ये मन्नत लेता हूं कि मैं 10 रकात नमाज नफिल पढ़ूंगा या 10 कुरान पढ़ूंगा या मैं 10 लोगों को खाना खिलाऊंगा या इतना रुपया मैं सदक़े के तौर पे खर्च कर दूंगा, तो ये मन्नत हकीकी है, इसका अदा करना आप पर जरूरी है। और ये मन्नत उर्फी होती है कि हमने कहीं कहा ऐ अल्लाह के वली, अगर अल्लाह मेरा ये काम कर देगा तो मैं आपके मज़ार पर चादर चढ़ाऊंगा। तो चादर की जगह आप पैसा रुपया कहीं पर और खर्च कर दे जहां आपको लगता है कि ये चीज मुनासिब लग रही है। गरीब, मिस्कीन, यतीम और भी बहुत सी चीजें हैं जहां आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसको लाजमी या फर्द वाजिब समझना ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। बहरहाल इसे हमें समझना होगा। आज ज्यादातर कारोबार ये वो लोग कर रहे हैं जो मज़ारात पर बैठते हैं, जो ज्यादातर वो लोग करते हैं जो बिल्कुल इल्म से कोरे होते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है। अब हुजूर अहसन मियाँ साहब ने यह भी ऐलान कर दिया, जो भी लोग चादरों में पैसा खर्च करते वो लंगर का एहतमाम इंतजाम करें जो लोग बाहर से आते हैं। ये देख बड़ी बात है, सवाब है किसी को खाना खिलाना, उसके पेट में जाएगा, इबादत करेगा, आपको सवाब मिलेगी, वो दुआएं देगा। तो ये एक इस्लाम का तरीका भी रहा है, भूखों को खाना खिलाना, मुसाफिरों को खाना खिलाना, ये बड़ी अहम चीज होती है। तो चादरों का जो सिलसिला एक बना हुआ है, एक रिवाज, क्योंकि एक औरतों के अंदर भी एक साइकोलॉजी है, सबसे ज्यादा चादरों का जो मामला वो औरतों से रिलेटेड है, औरतें ज्यादा चढ़ाती हैं। अब देखें कि चादर हम इतना लाजमी समझते हैं कि बस अगर चादर नहीं चढ़ी तो काम खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी अल्लाह वाले को हमारी चादर की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आप किसी मज़ार पे गए हैं और वो मज़ार पर पड़ी हुई चादर जो गिलाफ है वो बिल्कुल आपको बोसीदा लग रहा है, तो आप वहां नया डालें, ये बेहतर चीज है। और दूसरी चीज और नोट करें,
آپ یہ بھی دیکھیں جو مزارات جہاں جنگلوں میں نہ جانے کہاں کہاں بنے ہوئے ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے، میں نے یہ بھی دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے جنگلوں میں یا کہیں جہاں تہاں بالکل بنے ہوئے ہیں مزارات، مگر ان کی جب تحقیق کی جائے تو ان کی کوئی سند نہیں۔ پتہ چلا یہ کسی کے خواب میں آئے تھے، بشارت دی، تو خواب میں آنے کی بنیاد پر ان کا یہ مزار بنا دیا گیا ہے۔ اب ان کا نام رکھ دیا گولر شاہ بابا، کہیں لڈن شاہ بابا، کہیں لڈو شاہ بابا، ایسے نام رکھتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو کسی ولی کی طرف ہم ایسے نام کی نسبت کیسے کر سکتے ہیں یار؟ یہ بالکل جہالت اور یہ حماقت ہے، یہ ان لوگوں کی حماقت ہے جو روزہ نماز اور دین سے بالکل دور ہوتے ہیں اور خرافاتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ جب تک کسی مزار کی کوئی سند نہ ہو اس کو آپ نہ مانیں۔ اگر سند ہے کہ پتہ ہے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی ہماری نگاہوں کے سامنے یا اتہاس میں لکھا ہے، کوئی تاریخ ان کی ملتی ہے، تب تو اچھی بات ہے، اس کو ہم مانیں گے، وہ اصل میں مزار شریف ہے، کوئی اللہ کا ولی وہاں پر ہے۔ لیکن وہ مزار جہاں تہاں ندی کے کنارے، جنگلوں میں، بنوں میں، نہ جانے کہاں کہاں، جس کی کوئی سند نہیں ہے اور جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے کو اسلام منع کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی ڈرنے والی بات بھی نہیں ہے۔ ایک خوف جو ہوتا ہے نا، یہ سب سے اہم چیز ہے، لوگوں کے دلوں میں خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنا یہ بہت لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ جب تک ولیوں کی محبت دل میں نہیں ہوگی ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ولیوں سے دشمنی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ تو ولیوں کی شان میں ہم نہ گستاخی کریں اور نہ ان کے خلاف ہم کوئی کام کریں، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ اب یہ ایک اہم چیز میں نے بتائی ہے کہ جو ادھر ادھر مزارات بنے ہوئے ہیں جن کی کوئی بھی سند نہیں ہے، اور جو علاقے قابل قدر شخصیات جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں جا کے ان لوگوں کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو مزارات پر چادر چڑھانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ پھول چڑھانا یہ اچھی بات ہے، اور ان کے نام پر غریب کو، یتیم کو کچھ دے دینا یہ اچھی بات ہے۔ بہرحال بریلی شریف سے اعلان ہوا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت ہے، اسے ہمیں عام کرنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ سنیت کیا ہے۔ آخرکار لوگ سنیت کر کے دوسری طرف چلے گئے اور اس میں کچھ غلط فہمیاں جوڑنے کے بعد، غلط چیزیں جوڑنے کے بعد اسے بریلی سے ہم نسبت دیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔